लास्ट वीडियो में हमने हायरार्की ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए किस तरह से हम उनको फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं वो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बिजनेस एंटरप्राइज इंस्पायर देयर वर्कर्स टू मेंटेन देयर वर्क एप्टीट्यूड एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी कंटिन्यूसली। सच इंस्पिरेशन इज कॉल्ड इंसेंटिव्स। मतलब कि हम जो बिजनेस एंटरप्राइज जो है उसके वर्कर्स को इंस्पायर करते हैं कि वो उनके वर्कर्स उनका काम जो है वो बढ़े और उनकी एफिशिएंसी बढ़े, और इस तरह के इंस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? इंसेंटिव्स। इंसेंटिव मीन्स विच इंसाइट्स और हैज़ अ टेंडेंसी टू इंसाइट एक्शंस। कि अब यहाँ पे इंसेंटिव्स का मतलब क्या कि हम हमारी जो छुपी हुई जो कला है उसे वर्कर्स की जो एफिशिएंसी उसे बढ़ाएं और उनकी प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट करें। Incentive means workers' enthusiasm. Such incentives are helpful to employee to achieve their objectives. There are two types of incentives. अब यहाँ पे incentives का मीनिंग क्या हो कि हम वर्कर्स की enthusiasm को बढ़ाएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करें। अब यहाँ पे आपको दो टाइप के इंसेंटिव्स दिए गए। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड सेकेंड इज़ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए आपको शेयर इन प्रॉफिट, को पार्टनरशिप, प्रमोशन, बोनस, commission, price, suggestion and advices. And non-financial incentives are security of employment, recognition of work and reward, assignment of responsibility, advisor, welfare activities and amenities and other facilities, other incentives. They also are known as non-financial incentives because they have provide a एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। दे ऑल्सो बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है उसके बारे में कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर बोन फॉर स्किल्ड एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स। सिंस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बूस्ट देयर एंथुजियाज्म, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एफिशिएंसी, इट गिव्स अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी to the employees and raise their social status. Owners having progressive and professional attitude of the unit provide one of the following financial incentives to the employees. अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अगर हम वर्कर्स को देते तो वो उनके लिए क्या होता था कि बोन की तरह, मतलब कि एक हम बोलते हैं ना कि वरदान की तरह उनके लिए साबित होता है कि फाइनेंशियली अगर हम उन्हें स्ट्रॉन्ग करें तो और भी ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली हमारे बिजनेस पे काम करते हैं। एज ए रिजल्ट उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और एज वेल एज उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के कारण उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ता है। अब यहाँ पे फर्स्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव इज प्रॉफिट शेयरिंग। सरप्लस ऑफ बिजनेस इज अ रिजल्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स एंड ओनर। वर्कर्स गेट अ डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड अदर देन इज सैलरी। इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉफिट शेयरिंग। अब यहाँ पे कोई भी बिजनेस में अगर सरप्लस हो, मतलब कि हमारे पास एडिशन बेनिफिट हो, तो वो किसके ऊपर से होता है? किसके जॉइंट एफर्ट से होता है? वर्कर्स एंड एज वेल एज जो ऑनर है उसके जॉइंट एफर्ट से होता है। तो एज ए रिजल्ट अब वर्कर्स काम करते हैं तो ऑनर जो है उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रॉफिट में शेयर देता है, या तो फिर सैलरी के रूप में उन्हें प्रॉफिट जो है वो उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉफिट शेयरिंग. Second is co-partnership. When the employee or worker are taken as a partners in the partnership for management and distribution of profit, it is known as a co-partnership. As this employee or worker are taken as a co-partner, it become easy for owner to increase their production and maintain industrial peace. अब यहाँ पे ऐसा हो कि कोई वर्कर को हम जो है वो हमारे बिजनेस में पार्टनर बना लें, या मैनेजमेंट में पार्टनर बना लें, या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टनर बनाए, तो एज ए रिजल्ट वर्कर के जो एंथुजियाज्म है वो बढ़ती है और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है, और बिजनेस में जो है वो एकदम इंडस्ट्रीज में एकदम शांति जो है वो मेंटेन रहती है। थर्ड इज प्रमोशन. The process of placing the staff in the higher and beneficial position is known as promotion. Hence, there is an increase in authority, responsibility, duties, and salary. The efficiency of staff is increased and moral is boosted. अब यहाँ पे कोई भी वर्कर को हम एक जगह से उसकी हायर पोजीशन पे हम फिट करें या उसे जो हम प्लेस करें, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रमोशन। और प्रमोशन के कारण क्या होता है, जो वर्कर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ऑथोरिटी एज वेल एज सैलरी भी बढ़ती है। एज अ रिजल्ट उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट इज बोनस. Profit is a contribution of the worker also. Therefore, is the process of law. Certain percentage of profit is given to the bonus to the employee at the end of the year. अब यहाँ पे प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉय का भी होना जरूरी है, इसलिए एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट देयर विल बी they have to pay a certain percentage of amount to the
employee as a bonus at the end of the year. Fifth is commission. Business owner is in order to increase sales, decide sales target for the employee who is related with sales, and at the reference of this target different commission rate are decided. Employee related to sales and paid financial incentive as per the achievement in sales as a part of encouragement is called commission. अब यहाँ पे ऑनर्स क्या करते कि वो सोचते कि उनका जो बिजनेस है वो किस तरह से वो एक्सपांड कर सके, किस तरह से उनका सेल्स बढ़ सके, इसलिए वो एक सेल्स में कमीशन डिसाइड करते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं। उस टारगेट डिसाइड करने के बाद अलग अलग पर्सनस की वो अपॉइंटमेंट करते हैं और एक कमीशन रेट डिसाइड करते हैं कि इस टारगेट तक अगर आपने सेल कर दिया तो वी विल पे अ कमीशन, दैट इज कॉल्ड अ सेल्स कमीशन। और वो हम सेल्समैन हो या कोई भी वर्कर्स को हम फाइनेंशियल इंसेंटिव इस तरह का हम प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ इज प्राइस। सिक्स्थ इज प्राइजेस। In regards of outstanding performance or style of working, employees or workers are honored for their service in the form of cash prize, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स बाय बिजनेस ऑनर। अब यहाँ पे कोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर कोई वर्कर कर रहे हैं या उन्होंने अच्छा काम किया है तो उसके लिए हम उन्हें ऑनर दें कैश के फॉर्मेट में, सर्टिफिकेट्स या मेडल्स दें। तो ये क्या होगा, उसके कारण उनकी जो एंथुजियाज्म, उनका मोरल जो है वो बढ़ता है और वो उनके अंदर रिस्पेक्ट की फीलिंग जो है वो आती है। प्राइजेस आर गिवन इन जनरल मीटिंग, एनुअल मीटिंग टू get together or arranging a special performance by the business unit. Such as recognition in the public boost encouragement, zeal and efficiency of the workers. अब इस तरह के प्राइजेस हम कब देते हैं कि एनुअल मीटिंग हो या कोई गेट टुगेदर हो या कोई एक स्पेशल प्रोग्राम अरेंज करते हैं ताकि हम इस तरह के वर्कर्स को हम प्राइजेस दे सकें। और इस तरह से अगर हम प्राइजेस देते तो उसके कारण जो वर्कर है वो एनकरेज होते हैं, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। Seventh and last point is suggestion and advices. Workers are constantly engaged in production. They have given suggestion and advice to the management to improve the production process and make it more efficient. The workers are paid monetary incentives for those suggestions and instructions that help in reducing the cost productions. That means कि जो workers connected हैं, continuously connected है हमारे business के साथ, वो continuously जो है वो management को एक तरह की advice देते हैं कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ किस तरह से होनी चाहिए, काम कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में जो गाइडेंस एंड जो सजेशन प्रोवाइड करते हैं। उस सजेशन के लिए जो मॉनिटरी इंसेंटिव्स मतलब कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उनके कारण उन्हें पता चलता है कि कब किस तरह से वेस्टेज कम करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में इजीली उन्हें पता चलता है। सो ये तो थे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के जिसके कारण वर्कर्स को फाइनेंशियली सोशली उनका स्टेटस पता है वो। अब हम उनके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देखते हैं कि किस तरह से हम बिजनेस में नॉन फाइनेंशियली वर्कर्स को हम इंस्पायर करते हैं अच्छा काम करने के लिए। इंसेंटिव्स नॉन बेस्ड और मनी आर नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स कि जो मनी के ऊपर बेस्ड ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स ऑल्सो बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। फर्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। For an employee, only salary is not important, but security of the job is also important. Job security inspire him to work with enthusiasm. Thus, the production of sales unit is increased. भले ही कितनी ही अच्छी सैलरी हो, बट अगर हमारी जॉब सिक्योरिटी ना हो तो कोई भी वर्कर जो है वो उसकी प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा। इसलिए जब भी हम वर्कर्स को अपॉइंट करें तो उन्हें सबसे पहले हम जॉब सिक्योरिटी दें ताकि उनकी जो एंथुजियाज्म जो है वो बढ़ा रहे और उनकी जो काम करने की जो इच्छा होती है वो बनी रहे। सेकेंड इज अप्रिशिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड। एम्प्लॉय हु सरपास प्रोडक्शन टारगेट डिसाइडेड बाय बिजनेस यूनिट within the time economically and efficiently, they are honored publicly. Therefore, those employees are motivated at the same time. Other employees are also inspired to work. कि अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय ने काम अच्छा किया, टारगेट जो दिए गए थे वो टारगेट्स उन्होंने अच्छे से अचीव कर लिए, गोल्स सारे उन्होंने टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया प्रोडक्शन, तो उनका पब्लिकली एंड फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियल दोनों के रूप में उनका ऑनर होना चाहिए। अगर हम इस तरह से उन्हें ऑनर्ड करते तो उसके कारण क्या होगा कि अदर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी इंस्पायर होते हैं क्योंकि उन्हें भी चाहिए कि हमारी भी जो तारीफ़ है वो टॉप मैनेजमेंट जो है वो हमारी तारीफ़ भी करे, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इंस्पायर होंगे।
Third is assignment of responsibility. To encourage the employee, officer assign a special responsibility of giving training and direction to subordinates or others. Assignment of responsibility develop confidence through of employees and they inspire to work more. अब यहाँ पे वर्कर्स को जो हम बोलते हैं कि इंस्पायर करने के लिए उसे हम ड्यूटीज़ दें कि आपको ये काम करना है, आपको ये टारगेट करना है, इस तरह से काम करना। तो ऐसे रिजल्ट क्या, क्योंकि उसके अंदर भी एक फीलिंग है कि नहीं मैं भी बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ। एज अ रिजल्ट यहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उनके अंदर के जो स्किल्स है उसका डेवलपमेंट भी होता जाएगा। Fourth point is advisor. When a worker has been efficient for a long time, his advice is sought in the policy formulation and to get advantage of his experience. When this happens, the worker feels that he is an important part of company and he feel encouraged. कब यहाँ पे कोई ऐसे वर्कर हो कि जो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उनकी सलाह लेना वो भी हमारे लिए क्या होता है कि उनके एक्सपीरियंस कि मैक्सिमम बेनिफिट लेना वो भी हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होता है। एज अ रिजल्ट वर्कर्स को भी लगता है कि नहीं वो भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है उनकी फील्ड का, मतलब कि वो कंपनी का। Fifth point is welfare activities and amenities. Welfare activities and amenities given to employees to inspire them to work. Over and above wages, medical service, canteen facilities, library, leave with pay, sports, entertainment facilities, training facilities, many more such a welfare facilities are given to employee. Therefore, employee work with the preferences, enthusiasm and efficiency. हर जगह पे खाली काम काम और काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स को हम अदर फैसिलिटीज़ जो बोलते हैं कि हम अच्छे से उन्हें वेजेस प्रोवाइड करें, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ रखें, कैंटीन की फैसिलिटी हो, लाइब्रेरी हो, उन्हें छुट्टी की फैसिलिटीज़ दें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ करें। तो एज अ रिज़ल्ट वर्कर का जो हम बोलते हैं कि इफ़िशियंसी जो है वो उनकी बढ़ती है और वो और भी ज़्यादा अच्छे से बिजनेस में काम करने लगते हैं। Sixth point is other incentives. Many other incentives are provided to the employee other than above incentives. First is housing facility, life insurance, free education to children, books, transportation facility to pick up and drop from residence, place to work, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ हम देते हैं कि जैसे कि हम हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो क्वार्टर्स बोलते हैं वो, फिर इंश्योरेंस करवा के देते हैं, उनके बच्चों को हम एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करें, बुक्स की फैसिलिटीज़ दें, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वर्कर्स को प्रोवाइड करेंगे, पिकअप एंड ड्रॉप की घर से ऑफिस प्लेस तक हम उन्हें पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। एज अ रिजल्ट जो वर्कर है उनका मोरल जो है वो बढ़ता है, वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करने के बारे में सोचते हैं और वो काम भी करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी के कारण हमारे बिजनेस में भी कहीं ना कहीं जो है वो एडवांटेज होता रहता है। ये थे हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के जिसके थ्रू हम हमारे वर्कर्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे बिजनेस में मोर एंड मोर प्रोडक्शन करें एंड एज अ रिजल्ट आवर प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो भी इंक्रीज एंड प्रॉफिट विल बी ऑल्सो इंक्रीज। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स से हम वर्कर्स को और भी ज़्यादा एंथुजियास्टिक एंड उनका मोरल जो है वो हम बूस्ट कर सकते हैं, वो एज अ रिजल्ट हमारे बिजनेस में भी वो बेनिफिशियल होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट लीडरशिप्स कि अगर हमें वर्कर्स को हमने इंस्पायर तो कर दिया, मोटिवेट कर दिया, बट उनमें लीडरशिप स्किल्स हम किस तरह से डेवलप करेंगे उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।